हेलो दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन लाया हूँ जो कि यूपी ट्रिपल एसएससी, पेट और जितने भी टीजीटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं हिंदी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए क्या है ये चीज़ें। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर उड़ सका वही जिंदा है। मतलब फेल्योर होते हुए भी अगर जो फेल न मानता हो, वो अपने एम की तरफ अग्रसर हो, वही अपने एम को पा सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखिए। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली नाम से क्या जानी जाती है वो बताना है। ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी पुरानी बांग्ला, ऑप्शन सी पंजाबी, ऑप्शन डी गुजराती। तो किसको ब्रजबुली नाम से जाना जाता है ये बताना है। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन जो है बी है, पुरानी बांग्ला। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। जितने भी भारतीय भाषाएं हैं मैक्सिमम उनका विकास किस भाषाओं में हुआ है, किस लिपि में हुआ है वो बताना है। ठीक, देखिए ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी कुटिल लिपि, ऑप्शन सी शारदा लिपि, ऑप्शन डी खरोष्ठी लिपि। तो इनमें कौन सा आंसर राइट है वो बताना है। ठीक है, तो सेकंड का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आप लोगों का बनेगा ए, जो कि राइट आंसर है। ठीक, ब्राह्मी लिपि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है वो बताना है। ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी गुजराती। ठीक है, तो इसमें बताना है ऑप्शन कौन सा होगा राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन जो है सी, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, ये भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी अवधि। ठीक, चौथा का आंसर क्या है आप लोग बताइए। चौथा का आंसर है ऑप्शन बी, जो कि राइट आंसर है। ठीक, पाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्या है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ऑप्शन ए राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। तो कौन सी जो वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी कौन सी बोली है तो वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर है ऑप्शन बी, जो कि राइट आंसर है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक, तो बताना है। ऑप्शन ए 443 से 135 तक, ऑप्शन बी 334 से 153 तक, ऑप्शन सी 434 से 315 तक, ऑप्शन डी 343 से 351 तक। तो इसमें आंसर बताना है आप लोगों का। आंसर क्या है देखिए, 6 का आंसर मैं बता दे रहा हूँ क्या है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, जो कि राइट आंसर है। ठीक, भारतीय संविधान में अनुच्छेद राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया है। कौन से अनुच्छेद में, 343 से 351 तक जो है उसमें। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे बताना है आप लोगों को। ऑप्शन बी, जो कि राइट आंसर है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, चेन्नई में है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। कौन से विषय का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 351 में। ठीक, जो आर्टिकल 351 है उसमें देखिए। ऑप्शन ए हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ऑप्शन बी संघ की राजभाषा, ऑप्शन सी पत्राचार की भाषा, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय की भाषा। देखिए ये हिंदी में भी आता है, जीएस का भी क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो ये संघ की भाषा, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है।
भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी? ऑप्शन ए 1953 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी, किस सन में की गई थी, वो बताना है। तो 9th का क्या है, 9th का आपका डी, जो कि राइट आंसर है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषाओं के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, कौन राज्य बना था, वो बताना है, या किसकी स्थापना हुई थी, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या है, ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हरियाणा। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा आंसर है आप लोगों का? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर बनेगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन डी बिहारी। तो बघेली बोली जो है उसका किस उपभाषा से संबंध है, वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11th का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, जो कि राइट आंसर है, पूर्वी हिंदी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है कितनी है? भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है, तो वो बताना है। 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 22। तो कितनी भाषाएं हैं? तो इसका आंसर क्या बनेगा 12 का? ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर। ठीक, 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में। ठीक, ये पूछा जाएगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मतलब कितनी भाषाएं शामिल है, तो पूछ लिया। तो 22 भाषाएं कौन सी अनुसूची में, ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग बता सकते हैं 8वीं अनुसूची में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था 2007 ईस्वी में? ये हुआ था आपका न्यूयॉर्क में। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो हिंदी दिवस होता है वो कौन से दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 15 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 15 सितंबर को, ऑप्शन सी 14 सितंबर, ऑप्शन डी 14 अक्टूबर। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है वो बताना है। ठीक है, तो ये बनेगा ऑप्शन सी, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म बताना है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी बांगरू, ऑप्शन बी खड़ी बोली बुंदेली, ऑप्शन सी ब्रज बघेली, ऑप्शन डी कन्नौजी अवधी। ठीक, इसमें आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर है आपका ऑप्शन बी, जो कि राइट आंसर। ठीक, खड़ी बोली बुंदेली, कन्नौजी भी होता है लेकिन इसमें कन्नौजी और अवधि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये युग्म पूछे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। प्रधानमंत्री में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है या करते हैं? ठीक, तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। ठीक, ये चीजें आप लोगों को बता दिया मैंने। तो ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए और इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। हम मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट हिंदी के पेपर के साथ, मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू, बाय।